इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा तो दक्षिणी भारत में आज बरसात की संभावनाएं काफ़ी अच्छी है। आज 6 दिसंबर है तो देखिएगा बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ सिस्टम लगभग निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है और यही सिस्टम आगे बढ़ता हुआ तमिलनाडु की तरफ आएगा। दक्षिणी भारत में बरसात कई इलाकों में आज होने वाली है। आज उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका था वहां पर कई इलाकों में तापमान में न्यूनतम तापमान गिरा है। 7 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान गिरेगा, उसके बाद में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी 8-9 दिसंबर को, और 10 दिसंबर से फिर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड देखने को मिलने वाली है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने के बाद में ऐसा होता है। तापमान लगभग 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा रात का तापमान मैदानों में कई इलाकों में। देखिएगा मौसम की बात करें, आज 6 दिसंबर का फोरकास्ट मैं आपको बताता हूं दक्षिणी भारत के लिए। तो सबसे पहले केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में, और साथ साथ में मराठवाड़ा का इलाका है ना, यहाँ पर बरसात की संभावना है। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में भी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में केवल अरुणाचल प्रदेश में ही कुछ भागों पर हल्की खंड वर्षा देखी जा सकती है, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। ये है 7 दिसंबर का फोरकास्ट। 7 दिसंबर को उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे पश्चिमी विक्षोभ का मूवमेंट होगा। पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर सक्रिय होने लगेगा, लेकिन 7 दिसंबर से बरसात की कोई भी एक्टिविटी उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, नहीं मैदानी इलाकों में होगी, और नहीं गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी भारत के इलाकों में नहीं देखी जाएगी। लेकिन देखिएगा तो बरसात 8 दिसंबर से ज़्यादा गतिविधियां होगी, जो कि पहाड़ों से लेकर कुछ मैदानों में और कुछ पूर्वी भारत तक ऐसी संभावना है कि बरसात की गतिविधियां हो सकती है। देखिएगा तो 7 दिसंबर की फोरकास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के तो दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक के इलाके हैं, वहाँ पर केरल, तमिलनाडु का इलाका है। ये बरसात देखिएगा, लगातार बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई इलाकों में भारी बरसात होगी लो प्रेशर की वजह से। इसी के साथ साथ में देखिएगा ये है 8 दिसंबर का फोरकास्ट। थोड़ा सा फोरकास्ट चेंज हुआ है। पंजाब में पूर्वी इलाकों में, उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। हरियाणा में उत्तरी इलाकों पर बरसात की संभावना है, लेकिन ये बादलवाही तो यहाँ से शुरू होने वाली है, शायद ऐसा लग रहा है। तो ऐसा अनुमान है कि कुछ राजस्थान के उत्तरी इलाके, पंजाब के दक्षिणी इलाके, हरियाणा के भी पश्चिमी इलाके और उत्तर पूर्वी राजस्थान का कुछ इलाका है ना, यहाँ से बादल बनेंगे और धीरे धीरे इनका मूवमेंट धीरे धीरे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब की तरफ होगा। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान है कि शायद इन इलाकों में भी कुछ खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन पंजाब में देखिएगा तो पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, तरन तारण तक इधर, और अमृतसर से लगाकर आप इधर जलंधर, लुधियाना और चंडीगढ़, रूपनगर के आसपास तक बरसात की संभावना है। अच्छी संभावनाएं बन रही है। और इसे ही हरियाणा में देखिएगा तो हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल और अम्बाला, यमुनानगर के क्षेत्र है, वहाँ पर पंचकुला तक बरसात की संभावना है। रोहतक तक भी कुछ भागों पर हल्की खंड वर्षा देखी जा सकती है। लेकिन हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार से लगाकर आप महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, नूह, पलवल, मेवात के क्षेत्र है, यहाँ पर बादल वाई देखी जाएगी और हल्की खंड वर्षा इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो सकती है, ऐसा अनुमान है। ऐसा ही देखिएगा तो यहाँ पर पंजाब के भी दक्षिणी दक्षिण पश्चिमी जिले हैं, जिसमें फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, मोगा, बठिंडा, बरनाला के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसा ही मौसम रहेगा। यहाँ पर भी बादल देखे जाएंगे और हल्की खंड वर्षा इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित इन इलाकों में बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी और बर्फबारी भी काफी अच्छी होने की संभावना है 8 और 9 दिसंबर को। तो ऐसा ही मौसम जो मैदानों में दिखाई दे रहा है वो 8-9 दिसंबर को रहेगा। 10 दिसंबर से मैदानों से मौसम शुष्क होगा। और इसी के साथ साथ में देखिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी उत्तरी इलाका है, वहां पर भी खंड वर्षा देखी जा सकती है, लेकिन पूर्वी इलाकों में कॉन्फ्रेंस जोन की वजह से बरसात की गतिविधियां रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, भदोई के आसपास के क्षेत्र है, गोंडा, बक्सी के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर, और गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना है। लखनऊ तक खंड वर्षा देखी जा सकती है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच के तक भी बरसात की संभावना बन रही है शायद ऐसी। यानी 8 दिसंबर को ऐसा मौसम बनेगा और 9 दिसंबर को भी ऐसा ही मौसम रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में।
मौसम में बदलाव होगा, मैदानों में बदलाव होगा, तो पूर्वी भारत में भी कन्फ्रेंस जोन बनेगा ना, इसकी वजह से यहाँ पर बदलाव देखा जाएगा। बिहार में देखिएगा, बिहार में पटना, नवादा, गया, तैमूर के क्षेत्र है, वहाँ पर जमुई, बांका के आसपास के क्षेत्र है, बेगूसराय, लखीसराय के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतापुर, मधुबनी के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर, और किशनगंज, अररिया, खगड़िया के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना है। झारखंड के मौसम की बात करें, झारखंड में गुमला, सिमडेगा, रांची के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर, और खूंटी, जमशेदपुर के आसपास क्षेत्र है, बरसात की संभावना है। और जामताड़ा में भी बरसात की संभावना अच्छी खासी बन रही है। हजीराबाद में भी बरसात की संभावना है, जो कि 8-9 दिसंबर को बरसात की संभावना बनी रहेगी। पश्चिमी बंगाल में केवल यहाँ पर सिलीगुड़ी और ससत में, उत्तरी दांजपुर में बरसात की संभावना है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा में बरसात की संभावना है, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है, और पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ इलाका है, उसकी मैं बात करूं तो 8-9 दिसंबर जबलपुर, मांडला, उमरिया, डिंडरी के आसपास की तरह, रीवा, सीधी सतना के आसपास की तरह यहाँ पर बरसात की संभावना है। बाकी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। ऐसा ही मौसम की बात करूं तो राजस्थान में भी 8 और 9 दिसंबर को देखेगा तो उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका ना, वहां पर बादल छा सकते हैं, हल्की खंड वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर ज़्यादा संभावना बरसात की नहीं है। लेकिन 9 दिसंबर से यहाँ पर राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी, धुंध छाने लगेगी, लगातार गलन भरी सर्दी आपको देखने को मिलेगी। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। विदर्भ के मौसम की बात करें तो चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर, यहाँ पर बरसात की संभावना है। नांदेड़ के आसपास भी बरसात रहेगी, और तेलंगाना में भी बरसात रहेगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश है, केरल और कर्नाटक का इलाका है, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। तमिलनाडु में भी कुछ भागों पर हल्की वर्षा रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप के आसपास बना हुआ लो प्रेशर अच्छा खासा सक्रिय हो जाएगा, और यही आगे बढ़ता जाएगा। 9 दिसंबर का फोरकास्ट देखिएगा तो 8 और 9 दिसंबर का जो फोरकास्ट है उसमें मैदानों में कुछ भागों पर, जिसमें पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाका है, और उत्तर प्रदेश का भी उत्तरी और पूर्वी इलाका है, वहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के कुछ भाग है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन जब पश्चिमी विक्षोभ काल से राजस्थान से हट जाएगा 9 दिसंबर से, तो राजस्थान में तापमान में गिरावट पहले ही शुरू हो जाएगी। गुजरात में तापमान गिर जाएंगे ऐसा लग रहा है, मध्य प्रदेश तक तापमान में गिरावट होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो जब पश्चिमी विक्षोभ 10 दिसंबर से आगे निकल जाएगा, पूरा भारत का मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका शुष्क हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैदानी इलाका है, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, और कुछ पूर्वी भारत के इलाके हैं जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर तापमान में 10 दिसंबर से गिरावट ज़्यादा रहेगी। राजस्थान में भी कई इलाकों में तापमान लगभग 0 या फिर 5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच सकता है, और कड़ाके की ठंड रहेगी, धुंध छाएगी, कोहरा छाएगा, ऐसा अनुमान है मैदानों में। गुजरात में भी तापमान लगभग कहूँ तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। अभी जो राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर और बीकानेर का इलाका है ना, वहाँ पर दिन का भी तापमान 32-33 डिग्री जा रहा है। लेकिन जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा 9 दिसंबर से राजस्थान से, तो 9 दिसंबर से इन्हीं इलाकों में पहले ही तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। अधिकतम तापमान भी लगभग 25 डिग्री के आसपास आ जाएगा, हो सकता है 20 डिग्री के आसपास आ जाए। और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहेगी। अधिकतम तापमान कई इलाकों में लगभग 15 डिग्री तक पहुंच सकता है, और न्यूनतम तापमान की तो आप कह सकते हैं कि लगभग 5 डिग्री कह सकता हूं कि न्यूनतम तापमान रहेगा। 2 या 3 दिन ऐसा रह सकता है, फिर उसके बाद में ये कोहरा छट जाएगा, शुष्क मौसम हो जाएगा, लगातार पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से नमी की मात्रा घट जाएगी, तो धुंध नहीं आएगी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा तापमान, अधिकतम तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन न्यूनतम तापमान लगातार गिरता रहेगा। कड़ाके की ठंड रहेगी, शीतलहर का प्रकोप रहेगा। 10 दिसंबर के बाद में ज़्यादा बढ़ने वाला है। 9 दिसंबर से तो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बढ़ेगा, और उसके बाद में 10, 11, 12, 13 दिसंबर तक कह सकता हूँ कि मैदानी इलाकों में काफ़ी कड़ाके की ठंड देखने को मिलने वाली है। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ सिस्टम होगा, तो उसका प्रभाव भी दक्षिणी भारत के इलाकों में देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ में
ये 11 दिसंबर का फोरकास्ट है। इसमें देखिएगा तो दक्षिणी भारत की बात की जाए तो दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु इन इलाकों में बरसात की संभावना है। बाकी इलाकों में कमी बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात की संभावना है। ये है 12 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें देखिएगा तो दक्षिणी भारत में इन इलाकों में बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश इन इलाकों में बरसात की संभावना है। अच्छी खासी बरसात की संभावना है। और 13 दिसंबर के फोरकास्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर ही बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर रायलसीमा आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर भारी से बहुत भीषण बरसात की संभावना रहेगी। और ये है आपका 14 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें देख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ 14 दिसंबर से आ सकता है, उत्तर भारत की तरफ पहाड़ों की तरफ आएगा, लेकिन इसका मैदानों में असर होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में लगातार बरसात रहेगी और इसी के साथ साथ में एक नया सिस्टम भी जन्म लेगा शायद 14-15 दिसंबर के समय बंगाल की खाड़ी में। और देखते जाइएगा, ये 15 दिसंबर का फोरकास्ट है। बंगाल की खाड़ी में नया सर्कुलेशन बनना शुरू हो जाएगा। अरब सागर में पहुंचा हुआ सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। यानी अरब सागर में जो सिस्टम पहुंचेगा ना, मैंने आपको बताया था कि लो प्रेशर बना हुआ है, हल्का लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, वो विशेष तौर से 10-11 दिसंबर से दक्षिणी भारत से प्रवेश कर अरब सागर में पहुंच जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। सर्कुलेशन दोनों साइड रहेंगे, यानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होगा और एक यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी अरब सागर के क्षेत्रों के ऊपर होगा। तो इसके प्रभाव से दक्षिणी भारत में कुछ बरसात की गतिविधियां रहेगी। उत्तर भारत में अभी अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ तो आने वाला है, जो कि 8 दिसंबर 9 दिसंबर को आ रहा है, लेकिन अभी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को अच्छी बरसात के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। खंड वर्षा ही देखी जाएगी जो अब आने वाला पश्चिमी विक्षोभ है उससे। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बहुत बहुत